नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए। दरूद व सलाम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुक़द्दस फ़रमान है कि जब कोई फासिक और फाजिर तुम्हारे पास कोई ख़बर लेकर आए तो उसकी तहकीक कर लिया करो। और इसी बारे में रब ताला का कुरान भी ये बात बयान करता है कि जब कोई आदमी तुम्हारे पास ख़बर लेकर आए तो अच्छी तरह से उसकी तहकीक कर लो, ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। सफ़ीन का मामला है, सफ़ीन का किस्सा है, सफ़ीन का अफसाना है, तो बात को लेकर आगे बढ़ते हैं। अब रावी जो है वो इस तरह की बात करने जा रहा है और उसे ये यकीन हो चुका है कि सामने जो मेरे मानने वाले हैं, मुझे पढ़ने वाले हैं, वो नशा के अंदर ऐसे चूर हो चुके हैं कि जो मर्जी मैं बोलता चला जाऊं ये मानते चले जाएंगे। आंखें बंद की हैं इन लोगों ने, मेरी बातों में आ चुके हैं, मुझ पर एतबार कर चुके हैं, यकीन कर चुके हैं। तो आइए बात को लेकर आगे बढ़ते हैं। इसकी बात को सुनिए और ख़ुद ही फैसला कीजिए कि ये रावी आपको कहाँ लेकर जा रहा है। तो इससे पहले कि ये आपके दिल के अंदर मुक़द्दस हस्तियों के बारे में शक व शुबहात पैदा करे, बुग़्ज़ पैदा करे, हसद कीना पैदा करे, नफ़रत पैदा करे, संभल जाइए। इससे पहले कि दिल की जंबश रुक जाए, दिल धड़कना बंद कर दे और आप कल को अपने रब के सामने शर्मिंदा हो। हमारा काम है बात को सामने रखना, तो बात हम सामने रखते हैं। फ़ैसला आपने ख़ुद करना है। हर इंसान अपनी ज़िंदगी का ख़ुद ज़िम्मेदार है। रब ताला के सामने अपनी ज़िंदगी का हिसाब उसने ख़ुद देना है। सफ़ीन के वाक़या को लेकर आगे बढ़ते हैं। ये तिबरी शरीफ है, जुज़ नंबर 4 है, सफ़ा 3333। रावी आपका चहेता, आपका प्यारा, आपको मोहब्बत हो गई इससे, उसके इश्क में आप गिरफ़्तार हैं। हालांकि अहले इल्म इसको झूठा मानते हैं, कज़्ज़ाब मानते हैं, धोखेबाज फराडिया मानते हैं, लेकिन आपका दिल आ गया है तो हम क्या कर सकते हैं। ये क्या लिखता है कि एक दिन लड़ाई जब शुरू होती है तो सारा दिन लड़ाई जारी रही। अब इसने तस्वीर में रंग भरने के लिए, अफसाने को इंटरेस्टिंग करने के लिए इसको तब्दील किया है ताकि बात जो है वो और पक्की की जाए ज़हनों के अंदर। और इसको ये भी पता है कि नशे के अंदर चूर हैं, कुछ भी बोलूँगा ये मान लेंगे। कहता है कि लड़ाई सुबह शुरू हुई, शाम तक लड़ाई जारी रही। लोगों ने इशारे से नमाज अदा की। ये अब पहली जंग है, इसने पैंतरा बदला है। इससे पहले लड़ाई वक्फे से शुरू होती थी, जितनी मर्जी होती उतनी लड़ाई होती। लड़ाई में पानी का वक्फ़ा होता, लंच होता, चाय का वक्फ़ा होता, नमाज का वक्फ़ा होता, जो मर्जी है करते। लेकिन अब इसने अंदाज़ बदला है, रंग बदला है इसने, ये जानते हुए कि नशे में चूर हो चुके हैं। उसके बाद कहता है कि नमाज का वक़्त भी नहीं मिला, इशारे से लोगों ने नमाज पढ़ी और लड़ाई सारी रात जारी रही। लोग हर तरफ लड़ाई में मशगूल रहे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रात भर हर दस्ते को उबारते रहे। अश्तर ने अपने दस्ते के साथ शामियों पर ज़बरदस्त हमला किया, यहाँ तक कि वो अपने लश्कर गाह तक पहुँच गए। कहता है कि सारी रात लड़ाई जा रही। इस रात को लैलतुर रीर यानी नफ़रत की रात, हथियारों के जंकार की रात या भौंकने की रात कहते हैं। और ये भौंक रहा है, खुद ही बता रहा है। आप अंदाज़ा करें, ये टेक्नोलॉजी का दौर है, तरक्की का दौर है। बिजली है, गैस है, जनरेटर हैं, यूपीएस हैं, रोशनियों का दौर है।
تو آپ اندازہ کریں کہ ایک اس وقت میں جب یا تو مشل ہوتی تھی یا قندیلیں ہوتی تھی، وہ بھی دیے ہوتے تھے، لالٹینیں تھی، اور وہ صرف کمروں کی حد تک روشنی اس کی. تو یہ میدان قتال ہے، میدان جنگ ہے، اور رات ہے، اور رات کو یہ لڑائی کرا رہا ہے، جبکہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا، سامنے والا نظر نہیں آتا. اب یہ کون سی انہوں نے لائٹیں لگائی تھی، کون سی انہوں نے روشنی کی تھی، کون سے انہوں نے جنریٹر چلائے تھے، کہاں سے یہ روشنی لے کر آئے تھے کہ فلڈ لائٹ جنگ جو ہے وہ رات کو ہوتی رہے. اسی بات سے اندازہ لگا لیجئے گا کہ کیا رات کو اندھیرے کے اندر جنگ ہو سکتی ہے؟ ہو تو نہیں سکتی، لیکن اس نے کی ہے. وہ ہم کالج میں پڑھتے تھے تو وہاں ایک مشاعرہ ہوا. اس کے اندر میرا ایک دوست تھا، وہ مزاحیہ شاعری کرتا تھا. تو اس نے شاعری کی، وہ کہتا ہے کہ وہ ایک برتن ہوتا تھا اسٹیل کا جس کے اندر پانی پیا جاتا تھا، اس کو چھنا بولتے تھے. تو کہتا ہے چھنے وچ رچھ پھسیا. اس کی باری آئی تو وہ شعر سناتا ہے، چھنے وچ رچھ پھسیا پھس نہیں سکدا پر میری شاعری نے پھسا دیتا. رات کو جنگ نہیں ہو سکتی، اندھیرا ہے، لیکن راوی نے کر دی، اس کی مرضی ہے، اس کو پتہ ہے کہ نشے کے اندر ہے، نشے میں چور ہیں، جو میں کہتا ہوں بولتا چلے جائیں. تو اس سے آگے وہ بولتا ہے کہ بہت زیادہ قتال ہوا، قتل بہت زیادہ ہوا، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مارے گئے. اور کتنے لوگ مارے گئے؟ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ 274 اور تاریخ مسعودی جلد نمبر 2 صفحہ 394. ابن ابی شیبہ کے اندر بھی یہ بات آئی ہے. اور کیا لکھتے ہیں کہ کل 70,000 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے. اور ایک روایت میں ہے کہ 90,000 لوگ شہید ہوئے. ابن معین کہتے ہیں تاریخ مسعودی صفحہ نمبر 2 جلد نمبر 2 صفحہ 293 1,20,000 آدمی قتل ہوئے. اب آپ نے خود اس بات کا اندازہ لگانا ہے اور فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی بات سچی ہے، کتنے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، کتنے لوگ مارے گئے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے چیک کرنا ہے. آپ کا پیارا ہے، آپ کا چہیتا ہے. سچ ہوتا تو ایک بات ہوتی، سچ نہیں ہے تو جس طرف کی وہ ہانک رہا ہے ہانکتے جا رہا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں البدایہ و نہایہ جلد نمبر 7 صفحہ 253. ابن شیبہ کہتے ہیں کہ صفین میں 70 بدری صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین شریک تھے اور وہ سارے شہید ہو گئے. امام شعبہ کہتے ہیں کہ ابو شیبہ نے غلط بات بیان کی، جھوٹ بولا. اب یہ آپس کی لڑائی شروع ہو گئی، میری کوئی بات نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے، یہ غلط بات ہے. سفین میں 70 صحابہ بدری شامل نہیں ہوئے، صرف حضرت حذیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے. اور ایک بولتا ہے اور کہ یہ بھی جھوٹ ہے. صفین میں تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شریک تھے. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ابن بطہ نے یہ جو روایت کی ہے یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں. اور بکیر کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے. اہل بدر گھروں میں بیٹھے رہے، کوئی بھی بدری صحابی رضوان اللہ علیہم اجمعین اس جنگ کے اندر شامل نہیں ہوا. اب جن کو محبت ہے، پیار ہے، وہ خود اس بات کا اندازہ لگائیے گا کہ کون سی بات سچی ہے، کون سی جھوٹی ہے. سچ ہوتا تو ایک بات ہوتی، جھوٹ ہے، جھوٹ کا پلندہ ہے، جو کچھ کوئی بولنا چاہتا ہے بولتا چلا جا رہا ہے. اس کے آگے کی ایک بات ہے، یہ
तारीख़ मसूदी है जुज़ नंबर 2 सफ़ा 385। इसके अंदर ये लिखता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक बेटे हज़रत अबैदुल्ला भी इस अफसाने के अंदर, इस बलवा के अंदर शरीक थे। इनको हरीस बिन आवर ने कत्ल किया। अब बात को लेकर आगे चलते हैं। कुछ कहते हैं कि इन्हें अश्तर लही ने कत्ल किया। किसी ने कहा कि इन्हें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कत्ल किया। क्या किया जाए, क्या सराइयाँ हैं। झूठ है, झूठ का पलंदा है, जिसका जो जी चाहता है, जो मन में आता है वो बोलता चला जा रहा है। उसको पता है कि सामने वाला नशे में है, मेरी हर बात को मानता चला जाएगा। इसके बाद एक और जगह पे लिखता है अल-बदाया व नहाया जुज़ नंबर 7 सफ़ा 263। इसके अंदर क्या लिखते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर हमला किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नेज़ा मार कर लटा दिया। उनका सतर खुल गया। उसके बाद उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनकी कराबत, रिश्तेदारी, दोस्ती याद दिलाई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको छोड़ दिया। अब तारीख़ मसूदी है जुज़ नंबर 2 है सफ़ा 387 है। इसके ऊपर वो क्या लिखता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर जब हमला किया तो इस मौका पर अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुक़द्दस ज़ात ने अपना सतर खोल दिया। पहले वाली बात को सुनिएगा, दूसरी बात को सुनिएगा। उसके बाद कहता है तारीख़ मसूदी है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुक़द्दस ज़ात ने जब अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे हमला किया तो उन्होंने अपना सतर खोल दिया। अब पता नहीं कौन सी बात सच्ची है या कौन सी बात झूठी है। इसके बाद एक और जगह पर लिखता है कि हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुक़द्दस ज़ात ने जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सामना किया तो अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुक़द्दस ज़ात ने खुद ही अपने आप को बिल्कुल बरहना कर लिया। अब अंदाज़ा कीजिएगा इन सारी बातों का। ये जो चक्कर चला है, इस नशे से निकलिए, इनकी बातों से निकलिए, हकीकत को जानिए, रब के कुरान को मानिए, पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान को मानिए और इन मुक़द्दस हस्तियों का अदब व एहतराम अपने दिलों से मत निकलने दीजिए। वरना ये तो हम तो डूबे हैं सनम, तुझको भी ले डूबेंगे, ये वाली बात होगी। तो अगली किस्त तक हमारे साथ रहिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सब को सही दीन को समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।